बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के ऊपर, जो उन्होंने खूबसूरत जवाब दिया है उन लोगों को जो लोग इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जिस गाड़ी पर बैठे उस पर इतराज़ात उठा रहे हैं। और उन्होंने जो जवाब दिया इसे आप भी सुनकर बहुत खुश होंगे। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने एक मिसाल दी कि देखें, मिसाल नहीं बल्कि उन्होंने एक रियल वाक़या बयान किया है। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर से वापस आ रहा था तो रास्ते में किसी चाहने वाले ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तो मैं रास्ते में उसके साथ बैठा हुआ था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि लोगों ने देख लिया तो लोग तो सवालात उठाएंगे और पूछेंगे कि ये मौलवी साहब के पास गाड़ी कहाँ से आई। इन मौलवियों का काम तो सिर्फ मस्जिद में बैठकर बच्चों को पढ़ाना है और 2-4 हज़ार तनख्वाह लेनी है। इतनी बड़ी गाड़ी इसके पास कहाँ से आ गई और ये क्यों बैठे हुए हैं। जिस तरह से नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब एक लग्जरी गाड़ी के ऊपर बैठकर जलसे में शिरकत करने के लिए गए तो लोगों ने ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया, बल्कि वो रोते रहे और वो अभी तक भी मातम कर रहे हैं कि ये ऐसा क्या हुआ है जो इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब गाड़ी में बैठे हुए। ये तो एक मौलवी है और इसका बाप भी मौलवी था, इसका तो हक बनता नहीं है। तो पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने कहा कि देखे, मैंने अपने दोस्त को कहा कि दोस्त ये गाड़ी रोक दे, ये गाड़ी रोक दे और मुझे यहाँ से उतार दे। उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा कर मैं उतर गया। उन्होंने कहा कि मैं क्यों उतरा, ये पहले वाक़या आप अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का सुन चुके हैं कि लोग फिर कहते कि मौलाना साहब ये गाड़ी आपके पास कहाँ से आई, आपका काम तो है नमाज जनाजा पढ़ाना, जुमा पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, इस गाड़ी पर आपका हक नहीं बनता। अब हमें आप जवाब दें, क्योंकि उन्होंने कहा एक मौलवी को ये बैठना ये लोग गवारा नहीं करते कि वो एक गाड़ी बड़ी पर बैठ जाए, ये इतनी तंग नज़र से देखते हैं। जबकि दूसरी जन्म नाज़रीन आप देख लें कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान जिनकी अपनी ज़ाती गाड़ियां भी इतनी बड़ी तादाद में हैं, सैकड़ों की तादाद में और करोड़ों रुपए में उनकी कीमतें हैं, अरबों रुपए में, तो उनको छोड़कर जब वो सरकारी गाड़ियां भी लेते हैं वो भी साथ होती है और सरकारी गाड़ियां भी साथ होती हैं और उनके साथ हजारों की तादाद का काफिला होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए। तो क्या इस कौम ने कभी ये क्वेश्चन किया उन लोगों से कि ये गाड़ियां आपके पास कहां से आई? ये वो भोली भाली कौम है, ये उन लोगों से सवाल पूछती है और उन लोगों पर तनकीद करती है जो लोग मुश्किल वक्त में इनके काम आते हैं, इनके जनाजा पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, इनके बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कलमा सिखाते हैं, सब काम करते हैं। अगर वो गाड़ी पर बैठे हैं तो इनको तकलीफ होती है और ये लोग पूछते भी हैं, तनकीद भी करते हैं। दूसरी जानब से नाजरीन वो सियासतदान जो इस आवाम का पैसा, जो टैक्स का पैसा होता है, वो पैसा जो इस आवाम पर लगाना चाहिए वो नहीं लगाते, वो अपनी जायदाद पर लगाते हैं, अपनी जायदाद बनाते हैं और इन्हीं के पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं और इन्हीं लोगों के पैसों से उन बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठकर जलसों में शिरकत करने के लिए आते हैं, जाते हैं। इसके अलावा जो सरकारी गाड़ियां होती हैं वो भी वो यूज करते हैं, लेकिन ये कौम उनकी तरफ देखती भी नहीं, क्योंकि ये कौम एक, इनका जो ज़मीर है ऐसे समझ लें कि ये मुर्दा हो चुका है। अगर जिंदा ज़मीर होता तो ये सवाल उठाते, उन लोगों के गिरबान पकड़ते कि ये तो गाड़ियां हमारी हैं, ये हम लोगों ने जो टैक्स दिया और हमारी टैक्स की गाड़ियों पर आप लोग इस वक्त चल रहे हैं, फेर रहे हैं, अयाशा कर रहे हैं, जबकि हमारे पास तो साइकिल तक भी नहीं है।
ये सवाल ये कौम नहीं करती। ये कौम ये सवाल उन लोगों से करती है जो लोग दीन सिखाते भी हैं, दीन पढ़ाते भी हैं, जो इनके हर दुख सुख में शरीक भी होते हैं। ये सवाल ये उन लोगों से करते हैं, और वो गाड़ियां उन लोगों की अपनी भी नहीं होती। ये आप चीज भी नोट करें कि एक चीज जो होती है वो उनकी अपनी हो, वो अपनी भी नहीं होती, बल्कि वो किसी दोस्त की होती है। अगर वो रास्ते से गुजर रहा हो दोस्त, तो वो उस पर बैठ जाए तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई महीने उनसे सवालात पूछे जाते हैं कि ये गाड़ी आपसे कहां से आई, कहां से ली। तो ये एक हमारे इस वक्त मुआशरे का अलमिया बन चुका है कि उलमा पर तनकीद करना इनका शेवा बन चुका है। और वो लोग जो इनका पैसा भी खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, वो पैसा इनके फंड का पैसा जो इनके तरक्याती मंसूबों पर लगाना होता है, जो इनकी सेहत पर, जो इनकी फलाह बहबूद पर, उन पैसे से ये लोग अयाशा करते हैं, सियासतदान, और बदमाशा भी करते हैं, और इन लोगों को कुछ मुहैया भी नहीं करते। लेकिन ये लोग उनसे एक सवाल भी नहीं पूछते, बल्कि जब वो आते हैं तो उनके नारे भी लगाते हैं। किसी के अंदर एक इनकी जुर्रत भी नहीं होती, किसी एक के अंदर भी, कि वो पूछ ले कि फलां सियासतदान साहब आपके पास ये गाड़ी कहां से आई। लेकिन अगर ये देख लें कि हमारे मस्जिद का मौलवी जो हमारे बच्चों को भी पढ़ाता है, जो हमें नमाज भी पढ़ाता है, जो हमें मसाइल भी बताता है, अगर वो गाड़ी में बैठ जाए तो ये पूछ लेते हैं कि साहब जी ये गाड़ी तो आपके पास नहीं थी, ये गाड़ी कहां से आई, ये पैसा कहां से आया जिससे आपने ये गाड़ी खरीदी। यानी ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो पूछते हैं। हत्ता के उन बड़ी गाड़ियों पर बैठना ये मौलवियों को पसंद भी नहीं करते। ये कहते हैं कि ये इनका हक नहीं है, इनका हक बिल्कुल भी नहीं है। हक उनका है जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, 75 सालों से इस मुल्क को खा रहे हैं, इस मुल्क को इन लोगों ने मकरूज कर दिया है। और ये अवाम भी चाहती है कि यही लोगों और हम पर इक़्तिदार भी ये लोग करें, हुकूमत भी और इक़्तिदार पर काबिज भी रहे। लेकिन जो लोग इनके लिए भलाई करते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत संवारने का काम करते हैं, वो लोग इनकी नज़रों में इतने गिरे हुए होते हैं, इन लोगों की जो तनकीद करते हैं, कि ये लोग बर्दाश्त भी नहीं करते कि वो किसी गाड़ी में बैठ जाएं और ये लोग बर्दाश्त कर लें। ये एक मुनाफिकाना रवैया है इस मुआशरे में, जिसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए। और इस पर फिर अजमल रज़ा कादरी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।